हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुंदर सिंह यादव। जो अपन पिछले टर्न पे टीपी एक्ट की चर्चा कर रहे थे, उसमें आगे उसको बढ़ाते हुए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये 1 जुलाई 1882 से भारत में लागू हुआ। लेकिन चूँकि अपन राजस्थान के रहने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए राजस्थान में ये जो एक्ट है, राजस्थान में टीपी एक्ट जो है वो कब लागू हुआ? वो लागू हुआ 1 अप्रैल 1951 से, मतलब 1 अप्रैल 1951 से राजस्थान में लागू हुआ और उसके बाद लगातार चल रहा है। जैसा कि अपन ने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि ये हिंदू विधि और मुस्लिम विधि में जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के जो रूल्स थे उनको थोड़ा परिभाषित और संशोधित किया, लेकिन 1929 तक जो है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि 1929 में ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ और वो अमेंडमेंट से इसमें इस एक्ट को, जो अब तक 1929 तक हिंदुओं पर लागू नहीं होता था, उसमें हिंदुओं पर भी लागू हो गया। लेकिन मुस्लिम विधि जहाँ पर लागू होती है, जिन लोगों पर लागू होती है, वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस अभी भी लागू नहीं होते हैं, अभी भी लागू नहीं होते हैं। इसके 2 उदाहरण अपन ले सकते हैं कि मुस्लिम विधि में जैसे क्या, इसके 2 उदाहरण ले सकते हैं। पहला उदाहरण है दान। दान जो है टीपी एक्ट में, उसके प्रोविज़न मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होते, क्योंकि मुस्लिम विधि में क्या है? मुस्लिम विधि में हिबा को दान के इक्वल माना गया है, इसलिए हिबा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो वक्फ अलल औलाद है, जिसे अब आम बोलचाल में निजी वक्फ भी कहा जाता है, इसको, ठीक है। वक्फ अलल औलाद, चूँकि जो वाकिफ़ है, वक्फ करने वाला है, वो अपने औलाद, अपने वंशजों के लिए वक्फ करता है, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 13 और 14 हैं, जिनमें धारा 13 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम दिया हुआ है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा के लिए या शाश्वत काल के लिए एक ही व्यक्ति के पास नहीं रहनी चाहिए। तो वक्फ अलल औलाद में निजी वक्फ जो है वो हमेशा के लिए या एक अनिश्चित अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है वो एक जगह हो जाता है, तो ये शाश्वतता के नियम के विरुद्ध है। अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविज़न लागू होते वक्फ अलल औलाद के ऊपर, तो फिर जो है ये वक्फ अलल औलाद जो है वो इनवैलिड हो जाता, अवैध हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन 2 चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि आज भी मुस्लिम विधि के संदर्भ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो लागू नहीं होते हैं, एक बात। दूसरी बात, अपन जो बात कर रहे थे कि मैंने जैसा आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है केवल जीवित व्यक्तियों के समव्यवहार, केवल जीवित व्यक्तियों के समव्यवहार पर ही लागू होती, मतलब दोनों जो पार्टियां हैं वो जीवित होनी चाहिए, तभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू। इसके अलावा एक बात और जो अपन ने चर्चा की थी कि जो है पक्षकारों के द्वारा जो अंतरण किए जाते हैं, पक्षकारों के द्वारा जो अंतरण बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़, उस पर ही लागू होते हैं। और दूसरे तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ,
बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी विधि की प्रक्रिया द्वारा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर टीपी प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, दो एक्सेप्शंस हैं इस चीज़ के कि जहाँ पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के ट्रांजैक्शंस पर भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविज़न लागू होते हैं। उसका पहला सेक्शन 57 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो धारा 100 यानी सेक्शन 100 एंड सेक्शन 57, दो एक्सेप्शंस हैं जहां पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय एक्ट ऑफ पार्टीज दोनों पर ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविज़न लागू होते हैं। अब बात आती है कि क्या ये चल संपत्ति पर लागू होते हैं प्रोविज़न, या अचल पर लागू होते हैं, या दोनों पर लागू होते हैं। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति के से संबंधित समव्यवहारों पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो चल पर भी लागू होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चल और अचल दोनों पर होते हैं। सबसे पहले वो बात करें अपन कि जो चल और अचल दोनों पर जो प्रोविजंस लागू होते हैं, चल व अचल यानी मूवेबल और प्लस इम्यूवेबल दोनों पर, दोनों प्रॉपर्टीज़ के ट्रांजैक्शंस पर जो सेक्शंस या प्रोविजंस लागू होते हैं वो हैं सेक्शन जो है 5 to 37, धारा 5 से 37 तक के जो प्रोविजंस हैं वो चल और अचल दोनों पर लागू होते हैं। और इसके अलावा जो ओनली केवल अचल संपत्ति पर लागू होते हैं वो हैं केवल इमूवेबल पर, वो हैं धारा सेक्शन 38 to 53A, धारा 38 से 53 कै तक के जो प्रोविजंस हैं वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं। ये क्योंकि चूँकि सेक्शन 5 to 53A तक सामान्य सिद्धांत इसमें कवर होते हैं, इसलिए ये जो है वो यहाँ तक वाला एक पोर्शन होता है। ये दूसरा, इसके अलावा जो सेक्शन 54 से और सेक्शन 137 ये जो प्रोविजंस हैं इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर जो आता है वो है विक्रय यानी सेल से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 54 to 57 54 से 57 तक है। दूसरा जो प्रोविज़न है जिसमें आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो है मॉर्गेज, बंधक। उसके प्रोविज़न है धारा 58 से और 104 तक। इसके अलावा जो प्रोविज़न्स हैं वो हैं, इसके अलावा जो प्रोविज़न्स अपने हैं वो कवर होंगे किसमें, तीसरा जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है पट्टा यानी लीज। इसमें सेक्शन 105 से 117। चौथा है एक्सचेंज, विनिमय। इसके में धारा 118 से 121। पांचवा है आपका गिफ्ट, जिसे दान कहते हैं हिंदी में। इसमें सेक्शन 122 से और 129। और छठवां और लास्ट जो होता है वो होता है एक्शनेबल क्लेम्स यानी अनयोज्य दावे, जो धारा 130 से 137 तक जो है वो कवर होते हैं। तो ये यहाँ तक अपना 1-2 लेक्चर्स में जो अपना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।